भोजपुरी में जो लोग गंदगी फैला रहे हैं, हमारा भोजपुरी साफ सुथरा है, अच्छा है, इससे ज्यादा अगर माने तो हिंदी गंदा है, देखिए तो। लेकिन बार बार भोजपुरी को ही टारगेट करना, जिस तरह भोजपुरी की राजनीति को टारगेट किया जाता है वैसे ही भोजपुरी भाषा को टारगेट किया जाता है। क्या कहिएगा सोच पे? देखिए एक बात बताता हूँ मैं गंदगी हर जगह है। गंदगी ऐसा नहीं है कि पंजाबी लैंग्वेज में नहीं है, मराठी में नहीं है, गुजराती में नहीं है, हिंदी में नहीं है। मेरा कहना है कि गंदगी चाहे जहाँ भी हो, गंदगी तो गंदगी है, बिल्कुल, है ना। किसी भी भाषा की मजबूती जो है, उसकी सार्थकता जो है, उसकी शुद्धता में है। चटनी खाया जाता है लेकिन सब्जी की तरह नहीं खाया जाता। और हमारी जो भोजपुरी है वो तो इतनी विकसित भोजपुरी है कि संसार में मैं किसी भाषा को चैलेंज कर दूंगा भोजपुरी के आगे जी। जहाँ हर संस्कार के गीत हैं वो भोजपुरी है। हमारे यहाँ बच्चा माँ की पेट में रहता है तो गाना होता है, बच्चा दुनिया में आता है तो गाना होता है, बच्चा का अनप्रास होता है जो अनाज खिलाने का होता है, अनप्राशन का गीत होता है। फिर बच्चा बड़ा होता है तो कुछ जातियों में उपनयन संस्कार होता है, कुछ जातियों में मुंडन होता है, उसका भी संस्कार है, उसका भी गीत है, संस्कार गीत है। उसके बाद से बच्चा जो है अब शादी ब्याह में जाता है तो सब गाने हैं, है ना। फिर आदमी जो है मरता है उसके भी गाने हैं। तो जन्म से लेकर के मरण तक जितने संस्कार है उन सभी संस्कारों से संबंधित गीत अगर कहीं मिलेगा तो हमारे भोजपुरी समाज में मिलेगा। मैं बाकी भाषाओं को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं भोजपुरी की संस्कृति को वैसे लोगों तक पहुँचा रहा हूँ बात कि हमारी भोजपुरी क्या है और हमारी भोजपुरी में कहाँ तक जाना है। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ जो गाली होती है वो गाली भी किसी दूसरी भाषा में नहीं मिलेगी। अच्छा। अब गाली मतलब अब भसुर जाते हैं गहना चढ़ाने, वहाँ गाली, वहाँ भी गाली, है ना। तिलक लोग चढ़ाने आता है वहाँ गाली, आपको द्वार पूजा होता है वहाँ गाली, द्वार पूजा में बरमाला कार्यक्रम हो तो उसमें अच्छा गाना होता है। तो मेरे कहने का मतलब है स्वरूप देखिए कि आज हम यहाँ बैठे हैं, आप भी कोट पहने, मैं भी, लेकिन गर्मी के दिन में नहीं पहन सकते नहीं। तो मेरा कहना है कि जब गाली की ज़रूरत हो, असभ्य भाषा की ज़रूरत हो, उसके लिए भी हमारे संस्कार गीत हैं। समय समय के अनुसार हाँ, हर काम के लिए बनाया गया लगता है, अच्छा लगता है। क्योंकि जितनी अश्लील गालियाँ ब्याह के समय में होती है औरतों के द्वारा, मुझे नहीं लगता है कि संसार के किसी भाषा में है। नहीं, वो भी है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। पूरा गाली होता है, हाँ, खानदान गाली हाँ, ये तो ऐसी नहीं भाग, और उसमें कोई बुरा भी नहीं मानता, नहीं मानता। मेरे कहने का मतलब है भाषा में ऐसी अशुद्धता न आए जिससे किसी को कष्ट हो, तो वैसी अशुद्धता से बचना चाहिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जितने गीतकार हैं, जो भी गायक हैं, और सबका क्वालिफिकेशन वैसा नहीं है जैसा मनोज तिवारी जी का है। बिल्कुल। तो गीतकार में भी अब मैं एमए तक पढ़ा हूँ, कितने गीतकार एमए तक पढ़े हैं? बहुत कम गीतकार हैं, इंटर मैट्रिक नहीं मिले मुझे। जहाँ तक सर हम जानते हैं चंपारण में पूरा आप ही एक ऐसे गीतकार हैं जिसको हर एक व्यक्ति जानता है, विनय बिहारी। बाद में आप विधायक बने, पहले तो हम आपको गीतकार ही जानते थे। दूसरी चीज क्या है कि भोजपुरी में जो आज के कलाकार हैं उनको तुरंत अमीर बनना है, तुरंत टीआरपी लेना है, एकदम शीघ्रता के साथ आगे बढ़ना है। जो गीतकार हैं वो भी एक तरह से निरीह प्राणी की तरह है, क्योंकि गीतकारों को गायक की तरफ से बोला जाता है कि आप ऐसा गीत लिखिए। अब ऐसी स्थिति में गीतकार क्या करेगा? लेकिन मिला जुला के मैं यही कहूँगा कि भाषाई शुद्धता की आवश्यकता है, और भोजपुरी तभी समृद्ध होगा जब इसका रंग, इसकी माटी की खुशबू, इस भाषा का जो महत्व है उस महत्व को समझते हुए गायक गाना गाएंगे और गीतकार गीत की रचना करेंगे।